तो ऐसे में आप क्या प्लान लेके जा रहे हैं? यहाँ पर घोटाले अपनी जगह राष्ट्रीय स्तर के कारण या फिर प्रदेश स्तर के हैं, लेकिन यहाँ के लोकल इश्यूज को लेकर आपका क्या विजन है? वसूली मुक्त का क्या मतलब? यहाँ वसूली होती है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में जो भी आयोजन कराती है, कहाँ से पैसा लाती है? व्यापारी को जेब पे डाका डाल के, व्यापारी से चंदा लेके। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के व्यापारियों को दूध देती गाय समझ लिया है। आपके पिताजी स्वर्गीय महेश जोशी जी इंदौर के बड़े लीडर रहे जी। उसके बाद एक राजनीति में जब विरासत की बात आती है तो आप उस बात को लेकर जा रहे हैं? पिंटू जोशी अपनी नई कहानी लिख रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा बार जेल यात्रा, कई पुलिस केसेस, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, हर कदम पे अपमान, हर कदम पर असफलता मैंने अपने हिस्से में देखा। क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंदौर में अधिकारियों ने ऐसा नाश मारा है कि जो अधिकारी आता है अपने हिसाब से इंदौर को नए सपना दिखा के जाता है। बहुत बढ़िया खाली बस्ता अटैची लेकर आता है, बड़ी बड़ी अटैची लेके जाता है। कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? आपके सामने भी युवा उम्मीदवार हैं सब, उनको हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत है, बढ़िया जिमाएंगे, उनको वापस घर भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कवरेज करते हुए इंदौर में हम व्यावसायिक राजधानी है, चर्चित क्षेत्र इंदौर का 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र भी है, जहां से बीजेपी ने जहां गोलू शुक्ला को प्रत्याशी बनाया तो वहीं कांग्रेस ने भी युवा चेहरा दीपक जोशी को मैदान में उतारा। जी नमस्कार भैया। क्या आप वो पर्चे बांट रहे थे अभी? आपके लोग क्या घोटाला लिखा था क्या? किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए 20 साल पर्याप्त था जनता की सेवा करने के लिए, 20 साल पर्याप्त था उनकी मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए, 20 साल पर्याप्त था उनको रोजगार देने के लिए, और 20 साल पर्याप्त था भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। जब कोई सरकार 20 साल में अपनी नैतिक जिम्मेदारी, उसको दी गई जिम्मेदारी का निवारण नहीं कर पाती है, जब कोई सरकार 20 साल में जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं सुलझा पाती, भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाती, तो सरकार को जाना निश्चित हो गया है। और जनता ने मान लिया है कि इस बार जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन हो गया है। जनता उनसे बोर, दुखी और त्रस्त हो चुकी है। तो ये हमने घोटाले जो मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में हुए हैं वो लगातार हो रहे हैं, उन घोटालों को हमने जनता के संज्ञान में डालना चाह रहा है कि 20 साल में हो सकता है वो भूल गए हो, लेकिन उन्हें बताया जाए कि कारम बांध कैसे टूटा, कैसे व्यापक घोटाला हुआ, कैसे इंदौर में एक मंदिर की आरती करते हुए 36 लोग मौत की काल में समा गए। तो ऐसे बड़े बड़े संवेदनशील मुद्दे हम जनता के बीच में वापस ले आना चाह रहे हैं, जिससे पिछले 20 साल का भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड जनता वापस से पढ़ पाए। जी, आपके सामने जो कैंडिडेट है उसके पहले विधायक यहाँ पे इस क्षेत्र से आकाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय बेटे रहे, अब गोलू शुक्ला है जी। अब इत्तेफाक है कि उनके भाई वहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, नए कैंडिडेट हैं, आप भी नए कैंडिडेट हैं जी। अब जो मैं आपके मुद्दे देख रहा था कि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के, आपका इलाका जो है काफ़ी सघन है, इंदौर का हार्ट है जी। तो ऐसे में आप क्या प्लान लेके जा रहे हैं? यहाँ पर घोटाले अपनी जगह राष्ट्रीय स्तर के कारण या फिर प्रदेश स्तर के हैं, लेकिन यहाँ के लोकल इश्यूज़ को लेकर आपका क्या विज़न है? देखिए हम 2 चरणों में चुनाव देख रहे हैं। एक अपना प्रोजेक्शन की हम भविष्य में इस क्षेत्रों के क्या करना चाहते हैं, वो भी जनता के फीडबैक के साथ। सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, क्योंकि बस्तियां आज भी साफ़ पानी से, ड्रेनेज अच्छी, और अभी फ़िलहाल स्मार्ट सिटी के कारण पूरा शहर खुदा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सड़क, पानी, ड्रेनेज और बिजली सबसे पहले बस्तियों में ये मूलभूत सुविधाएं दें। व्यापारिक इलाका है तो भय मुक्त, इंस्पेक्टर राज मुक्त और वसूली मुक्त बाजार देना चाहते हैं। वसूली मुक्त का क्या मतलब? यहाँ वसूली होती है? भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में जो भी आयोजन कराती है, कहाँ से पैसा लाती है? व्यापारी को जेब पे डाका डाल के, व्यापारी से चंदा लेके, आजीवन सदस्यता हर साल लेती है। आप बताइए कि कौन सी पार्टी है जो आजीवन सदस्यता हर साल की पर्ची काटती है? तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के व्यापारियों को दूध देती गाय समझ लिया है और आए दिन उनको परेशान कर कर लूटती है। इंदौर व्यापारिक राजधानी है, यहाँ नहीं आसपास की 50-60 विधानसभाओं तक प्रभाव डालती है, 50-60 विधानसभाओं तक पैसा भेजती है। तो क्या व्यापारियों को सिर्फ ये काम बचा है कि खुद की मेहनत पुरुषार्थ से जो पैसा कमाए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाए? हम चाहते हैं कि व्यापार हो, अपनी मेहनत का व्यापार हो, उस पैसे का कांग्रेस सरकार में ये नहीं होगा, कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए हमारे पास इन 20 साल में हमने कोई गुंडों को संरक्षण नहीं दिया। जितने गुंडे, जितने भजन भंडारे और जितने भी राजनीतिक आयोजन कराए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराया गया है। कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि ये इवेंट बेस्ड पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी, करती कम में दिखाती ज़्यादा है। इस इवेंट को दिखाने के लिए सरकार जो पैसा कमीशनिंग से और भ्रष्टाचार से खाती है, लेकिन दूसरे नेताओं को भी पैसा खाना है।
तो व्यापारियों के पास जाते हैं कि यार मोदी जी आने वाले हैं, अरे साहब शिवराज जी आने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम है, आपका सहयोग लगेगा साहब। तो जब व्यापारियों को लूटते हैं। हम चाहते हैं कि इंदौर के व्यापार में किसी का कोई योगदान नहीं है, इंदौर की समृद्धि में कोई सरकारी संस्थान का योगदान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइला की कृपा और इंदौर के व्यापारियों की जीवट था, जो आज से 100 साल पहले कपड़ा मार्केट बन चुका था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा चुका था, सराफा बाजार जा चुका था। तब किसी के मन में भाव नहीं था कि हम 100 व्यापारी एक साथ बैठेंगे तो हो सकता है मेरा ग्राहक दूसरी जगह चले जाए। हमारे इंदौर में मिल बांट के धंधा व्यापार करने की आदत है, उसी ने हमको आगे बढ़ाया है। आपके पिताजी स्वर्गीय महेश जोशी जी इंदौर के बड़े लीडर रहे जी। उसके बाद एक राजनीति में जब विरासत की बात आती है तो आप उस बात को लेकर जा रहे हैं, पिंटू जोशी अपनी नई कहानी लिख रहे हैं? सौभाग्य, जिस घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, जिस पिता का परिश्रम और जिस पिता के त्याग की भावना लोगों के बीच में है, और मेरे पिताजी को लोग आज भी अच्छे भाव से याद करते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और उनके सत्कर्म थे इसलिए अच्छे भाव से याद करते हैं। तो आज भी मेरी पहचान इस क्षेत्र में महेश जोशी जी की बेटी वाली है और मैं उस चीज़ पर बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। लेकिन पिछले 20 साल में मैंने मेरे हिस्से का संघर्ष कर लिया है। 2 दर्जन से ज़्यादा बार जेल यात्रा, कई पुलिस केसेस, जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, हर कदम पे अपमान, हर कदम पर असफलता मैंने अपने हिस्से में देख ली है। और जब कोई लड़का 20 साल विपक्ष में रहता है तो पर्याप्त अपने हिस्से का संघर्ष कर लेता है। तो महेश जोशी जी का बेटा होने का सौभाग्य होने के साथ साथ मुझे सड़क पर तैयार होने का सौभाग्य भी मिला है। जी, आपके कज़न है अश्विन जोशी जी, बड़े भाई साहब आपके। तो बड़े भाई साहब जो है वो भी इसके यहाँ से टिकट मांग रहे थे, वो पहले लड़ते आए, उनकी सीट थी और उसके बाद शुरुआती दौर में खबर आई थी कि आपके टिकट होने के बाद शुरुआती तौर पे नाराज़ थे। अब क्या स्थिति, अब बिल्कुल साथ में पूरा सहयोग मिल रहा है, क्या स्थिति? देखिए, कांग्रेस पार्टी के परंपरागत लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का एहसान है हमारे परिवार के ऊपर और जिएंगे कांग्रेस में, मरेंगे कांग्रेस में। अब ये ब्रीड बहुत कम मिलेगी आपको। तो अश्विन जोशी ने टिकट मांगा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, सब वरिष्ठों ने बाकी मुझे आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे टिकट मिला। ज़्यादा दिन नहीं लगे परिवार को एक करने में, आज हम सब एक है। भाई दूसरे अरविंद बागड़ी जी ने भी टिकट मांगा, वो भी आज मेरा काम कर रहे हैं। इस बार सौभाग्य की बात यह है कि लोगों ने सोचा है कि पिंटू जोशी हमारे घर का एमएलए, हमारे घर का प्रत्याशी है। तो माननीय छोटू शुक्ला जी भी आने वाले समय में विधायक के चाचा हैं, मेरे साथी जो है वो विधायक के दोस्त हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण हम करेंगे और हर आदमी को अधिकार रहेगा कि उनके क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में वो अपने मुखिया रहे। ये आपकी गवर्नेंस की प्लानिंग रहेगी? 100%, बिना लोगों से फीडबैक लिए। देखो, इंदौर के लोग समझदार है साहब, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना हक अधिकार और भला जानते हैं। तो अगर हम विकास कोई क्षेत्र में करें तो प्रयास रहेगा उनसे ही पूछ ले कि साहब क्या कराना चाहते हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंदौर में अधिकारियों ने ऐसा नाश मारा है कि जो अधिकारी आता है अपने हिसाब से इंदौर को नए सपना दिखा के जाता है और बढ़िया खाली बस्ता अटैची लेकर आता है, बड़ी बड़ी अटैची लेके जाता है। पर कांग्रेस शासन में अधिकारी राज नहीं होगा, इसको कैसे वो करेंगे? क्योंकि मैं देखता ही हूँ कि शासन बदल जाता है, अधिकारी वहीं के वहीं राजा रहते हैं। बस लीडर तो कांग्रेस के लीडर लोग ही रहते हैं, उनमें दम रहता है अधिकारियों को काम कराने का, बेइज्जती नहीं करते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी ताकत क्या है। हम भाई साहब जो उनके हाथ नहीं जोड़ते उनके, हमको कोई चिंदी नहीं लेनी उनसे कि कोई प्लाट पास कराना हो तो अधिकारी के पास जाएंगे, दम से चुनाव लड़ेंगे और दम से राजनीति करेंगे। बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, आपके सामने भी युवा उम्मीदवार हैं सब, उनको हमारे मेहमान हैं, उनका स्वागत है, बढ़िया जिमाएंगे, उनको वापस घर भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए, शुभकामनाएं दीपक पिंटू जोशी जी। जी, मैं लेता हूँ, इसके बाद पहले कैन कर दूँ। दिल लपेटा यात्रा लगातार जारी है, आपसे गुजारिश है हमारे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर जाकर भी हमें सब्सक्राइब करें।